सीधे सीधे दरबार से जुड़ते हैं तो आप दीक्षा लेते हैं बाबा से, सीधे बाबा के डीएनए में जुड़ते हैं, जप करते रहते हैं जब तक उससे आपका फल मिलता है, आप स्वस्थ रहते हो, अच्छे रहते हो। मैं देखता हूँ जो लोग दरबार से दीक्षा लेते हैं, बाबा के शिष्य बनते हैं, जब वो मंत्र पूरे करके अपने जप करके और जब दशांश करते हैं अपना हवन का, तो यहाँ एक अगियारी है बनाई गई है, छोटी सी है, वो उसे जलाते हैं, वो हवन की तरह ही है, बिल्कुल जलती है। लेकिन वो उनके लिए जिनके 9 हवन हो चुके हैं, जिनके 9 हवन नहीं हुए उनके लिए अगियारी नहीं है। अगियारी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 9 हवन कर चुके हैं, ये ध्यान रखना है, उन्हीं को फायदा करेगी। सिद्ध अगियारी है वो, उसको जला देते हैं, दशांश का अपना जप करते हैं, पूरा हो जाता है। तो आपको अद्भुत बात बताएं, जैसे परिवार में 10 लोग हैं, 2 लोगों ने दीक्षा ले ली, 4 ने ले ली या 1 ने ले ली किसी ने दीक्षा, और दशांश का जब वो अपना पुण्य बनाता है जप से, तो उसके मस्तक पे स्थापित हो जाता है, सोने जैसा चमकता है, प्रकाश बिल्कुल गहरा, एकदम गहरा। तो जैसे परिवार का कोई सदस्य बीमार हुआ, अगर वो मन में प्रार्थना कर लेता है कि बाबा इसे ठीक कर दो, तो उसका पुण्य निकल के जो बीमार रहता है उसमें जाके मस्तक पे स्थापित हो जाता है और वो उसकी चिकित्सा करने लगता है। और जैसे ही वो स्वस्थ हो जाता है, वो पुण्य वापस आकर के, जिसका पुण्य है जो जप करता है परिवार में दीक्षा ले रखी, फिर से वापस जाके उसके मस्तक पे स्थापित हो जाता है। तो कितनी अद्भुत व्यवस्था है दरबार की। यहाँ हम आते हैं, जब देखते हैं बहुत लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमने दशांश का हवन कर लिया, अपना पुण्य, हमारा पुण्य स्थिर कर दिया। हम देखते कि है ही नहीं, तो कहाँ गया, तो पता लगा उनके माता के मत्थे पे रखा हुआ है। तो क्या हुआ, तो माता जी को लकवा है। अच्छा, तो माता जी उनके काम कर रहा है, वो उनको स्वस्थ करके और फिर धीरे धीरे 2, 4, 10, 15 दिन में वापस वहीं आ जाएगा जिसका पुण्य था। इतनी अद्भुत व्यवस्था, कितनी अद्भुत है। ये तो ये जो मंत्र दीक्षा की बात है, जो मंत्र लेके जप करते हैं, उसके आगे तंत्र दीक्षा होती है। भी तमाम दरबार के भक्त आए हुए हैं, बाबा के भक्त जो तंत्र दीक्षा चाहते हैं, अभी उनकी एप्लीकेशनें आएंगी आज, तो उनमें से चुने जाएंगे तंत्र दीक्षा के लिए लोग। बहुत लोग, पिछली बार करीब 150 लोगों के आसपास थे, 140, 35, 36 के पास, उनमें 35 लोगों, 36 लोगों को ही केवल दीक्षा मिल पाई थी तंत्र की, बाकी कैंसिल हो गए थे, नहीं मिल पाई थी, योग्यता नहीं हो पाई थी। 33 को दीक्षा मिल पाई थी 140 लोगों में। 170 थे, 170 लोगों ने आवेदन किया था तंत्र दीक्षा के लिए, उसमें केवल 33 लोगों को दीक्षा मिल पाई थी। तो आप प्रयास करते हो धीरे धीरे, फिर अभी किया है, हम तमाम देख रहे हैं बहादुर लोग यहाँ उपलब्ध हैं आश्रम में, फिर से कमर कसे हुए हैं कि अब की बार तो मिल ही जाएगी हमको तंत्र की दीक्षा। तो सब बाबा माँ की कृपा से होता है सब। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि ये सब करके आप स्वस्थ होते हो। तो सूजन हटानी बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान रखना है। सूजन हटेगी तो पूरी तरह निरोगी रहेंगे, नए रोग नहीं बनेंगे। बुखार से लेके कैंसर तक ये इसी सूजन के कारण जो मस्तिष्क में रहती है, इसी के कारण बनते हैं। तो करना जरूर है, ध्यान रखना है आपको। जो चीज़ें नहीं आपको दिखाई देंगी, कष्ट होगा, यहाँ है नहीं, समझ में आएगा है, और कष्ट हो रहा होगा आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, असाध्य रोगी हो जाएंगे। तो ध्यान से इसका आपको ध्यान रखना है। और जो आप लोग सब आज प्रक्रिया पूरी कर चुके हो, अगियारी उनके लिए भी है कि दरबार से आपकी कनेक्टिविटी, आपका कनेक्शन, आपका तालमेल, आपका संबंध वैसे ही बना रहे जैसे आज है। तो जैसे दुख में आप दरबार को याद करते रहे हैं, अपने सुख में अगर दरबार को भी याद करते हैं तो दरबार तब भी जाता है। तो आप कभी घर में शनिवार या कभी किसी कोई खास घर में उत्सव है, तो या आपका कोई संस्थान है व्यापारिक, आप समझते हैं आप सक्षम हैं, तो आप रोज़ जला सकते हैं। कोई दुकान है आपकी, आप उसको रोज़ कर सकते हैं। वो अगियारी करने के बाद ऐसा लगता है घर में जैसे कोई हवन हुआ है बड़ा, तो वो आप कर सकते हैं। उससे पूरा का पूरा दरबार पहुंचता है। और जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपने इकट्ठी की हुई होती दिन भर में, परिवार के लोगों ने, आपने, या जब भी आप करते हैं, जब भी अगियारी करते हैं, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा को वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है।
तो फिर से आपका परिवार एकदम सकारात्मक रहता है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक करना। अगियारी इसीलिए है, एक तो जो दीक्षा लेकर के बाद में दशांश का हवन करते हैं। अब हवन करने वाला आदमी दाहिने हाथ से समिधा डालेगा, उसको आ करेगा तो माला बाएं में पकड़नी पड़ेगी, गड़बड़ हो गया तो कर नहीं पाता। उसके लिए अगियारी है, जला के रख दी, वो करीब 1.5 घंटे जलती है, लगभग 1.5 घंटे जलती है अगियारी, खूब धुआं होता है। वो समझो हवन चल रहा है, तो मंत्र जाप आप कर रहे हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, इसके लिए है। तो ये सब आप कर सकते हैं। दरबार से जुड़े रहने के लिए आप करते रह सकते हैं, वो सामने है, वहाँ पे मिलता है, उसको आप कर सकते हैं ताकि आप दरबार से सदैव जुड़े रहें। जो लोग असाध्य रोगी हैं वो लोग जरूर अगियारी का इस्तेमाल करें अपने घर में। जो असाध्य हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, चिकित्सा चल रही है, शरीर छूट रहे हैं, वो उनके लिए अगियारी बहुत अच्छा है। जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जो सक्षम लोग हैं, अगर वो अगियारी जला करके मंत्र जाप अपना करें, उससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। वो दरबार की पूरी पूरी उपस्थिति में उनका मंत्र जाप होता है और बहुत ही शक्तिशाली ढंग से जो है उनके अंदर, चमत्कारिक ढंग से उनके अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती है। बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल अपने को महसूस करते हैं। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और एक शुभ सूचना आपके लिए और है, दरबार ने पीछे घोषणा की थी, तो दरबार की आज रात्रि में वो शक्ति खुलेगी। आज रात्रि पूर्णिमा में दरबार की वो शक्ति खुलेगी, महामृत्युंजय की, वह शक्ति जो मार्कंडेय के पास थी, भगवान शिव ने बचाया था जिन्हें, वो दरबार की शक्ति खुलेगी। उनके लिए है वो शक्ति। जो लोग आईसीयू में, वेंटिलेटर पे अस्पताल में हैं, मृत्यु के पलड़े पे झूल रहे हैं, आज मरे कि कल मरे, वो उनके लिए है। जो बिल्कुल असाध्य रोगी है, ठीक नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, तो वो उनके लिए केवल है। और निश्चित समझिए वो इतनी जबरदस्त शक्ति है उस हवन की कि मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो आपके करौली सरकार के दरबार में वही होता है, जो बोला जाता है वही होता है, जो होता है वही बोला जाता है। जब आप आरोग्य के हवन करते हो, आपको खुद एहसास होता होगा, आपके रोग और कष्ट सब निकल निकल के उसी में जाते हैं, समाप्त होते हैं। ऐसे ही ये अब हमने बोला है केवल कि महामृत्युंजय की शक्ति खुलने जा रही है। सूक्ष्म जगत में, पूरे ब्रह्मांड में इस बात को सुन के हाहाकार है कि अब ये कौन सी शक्ति खुलने जा रही है। यही बचा तो ये भी छीन लेंगे। तो आप दरबार से जुड़ते हैं, दरबार आपकी पूरी सुरक्षा करता है पूरी तरह से। ये सबके लिए नहीं है महामृत्युंजय, ये उनके लिए केवल है जो एकदम असाध्य है, लग रहा है कि शरीर छूट जाएगा, उनके लिए है। मृत्यु के करीब हैं या असाध्य रोगी हैं, उनके लिए वो लोग करते हैं। ज़बरदस्त एक ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के जबड़े से खींच के बाहर वापस नया जीवन मिलता है। ये वैदिक परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की, इसे भगवान भोलेनाथ ने इसको शुरू कराया। और भगवान भोलेनाथ ने जो शुरू कर दिया तो एक व्यक्ति के लिए शुरू हुई थी, ऋषि मार्कंडेय के लिए, लेकिन कलयुग में पहली बार अब होने जा रहा है कि ये पूरी मानव जाति के लिए होने जा रहा है और अब सब अच्छे होते हैं।